वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस आपके साथ मैच होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी डाल दें ताकि मुझे पता लगता रहे आपको मेरा काम पसंद है या टैरो की गाइडेंस आपके कहीं काम आती है। तो चलिए बढ़ेंगे आज की वीडियो पर। ये टाइटल भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही सजेशंस के द्वारा मिला है और बहुत लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनको लेकर। तो ये रीडिंग टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आपका जो भी पार्टनर है, चाहे वो कांटेक्ट में है या नहीं, या कांटेक्ट में रहते हुए इन एंड आउट की सिचुएशन बनी है और आप जानना चाहते हो कि ये करंटली क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को और आपको लेकर, तो ये आप ही के लिए वीडियो है। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए। जो लोग बीच में से स्किप कर कर के देखते हैं फिर उनको गाइडेंस भी वैसी ही मिलती है। अगर आप शुरू से एक रिदम के साथ वीडियो की एनर्जी के साथ अपने आप को मैच करोगे तो आपकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है आपको कार्ड्स के द्वारा, टैरो के द्वारा सारी चीज़ें बहुत अच्छी से और आसानी से समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो कार्ड्स निकाले गए हैं, आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग आपको लेकर और क्या होगा अगला एक्शन इनका। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। होपफुल है ये इंसान कि हाँ हमारे बातें फिर से होंगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी और हम फिर से एक कांटेक्ट में आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आप लोग कांटेक्ट में हो और कोई थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन चल रहा है तो अभी फ़िलहाल ये इंसान पूरी तरह से सेपरेशन का जो इनका दिमाग में एक सिचुएशन बनी हुई है वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे। तो इनको भी रिग्रेट है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, वहाँ गए और आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया, आपकी फीलिंग्स को आसानी से ले लिया। जैसे एक फ्रीडम लवर इंसान मुझे ये दिखाई देते हैं कि फ्री स्पिरिटेड रहना पसंद है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने ऊपर थोपना नहीं चाहते, रिलेशनशिप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो इस टाइप का जो इंसान है अभी अगर आपका वो पार्टनर है तो ये फ़िलहाल थर्ड पार्टी के साथ किसी ना किसी तरह को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहे, बहुत ही डिसहार्टन्ड है। शायद आप लोगों का लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ हो और इस इंसान को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि आप इनको इतने वक्त तक सेपरेशन में रखोगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर करंटली फील कर रहे हैं। और चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे सेम सिटी में रहते हैं, चाहे ये आपके साथ किसी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, तो ये इंसान आपको बार बार स्टॉक कर रहे हैं, दोबारा कांटेक्ट के लिए होपफुल हैं और इनको लगता है चीज़ें ये सुधार लेंगे और दोबारा से अगर ये थोड़ा सा भी एफ़र्ट करते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे दोबारा अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जी में राइट नाउ कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत थोड़े लोग जो हैं उनके पार्टनर ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं और ये इंसान वहीं पर खुश है और मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से कोई इतना स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव एक्शन नहीं दिखाई दे रहा कि ये आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। तो इस इंसान को फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें, सिचुएशन पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि ये इंसान एक कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है कुछ कर्म सिखाने के लिए, कुछ पास्ट लाइफ के जो अधूरे डिज़ायर या अधूरे डीड्स थे उनका लेन देन इनका जब कंप्लीट होगा एक दूसरे के साथ तब ही ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। और कार्मिक रिलेशनशिप के जो बॉन्डेज हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो ये थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है और ये इंसान अभी तो वहाँ से नहीं निकलने वाले। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है कि शायद
ये इंसान आपको भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ऐसी इंटेंशन है इस इंसान की। ये इंसान को आपकी कमी थर्ड पार्टी के साथ भी महसूस होती है, लेकिन ये इंसान कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे ड्यू टू हिज पास्ट लाइफ डीड्स, हिज और हर, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप डेस्टाइंड होते हैं, आना ज़रूरी है ताकि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप लोगों को शॉक मिले, आप लोगों को सेपरेशन मिले, आप लोग अपने सोल पर्पस को जानो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो और आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। और आपका यही मकसद होता है ऐसे लोगों से मिलवाना, चाहे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आपके साथ, चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है, और बहुत थोड़े लोगों के लिए ये एक सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सिचुएशन आप लोगों की कुछ तो हाथ से निकल चुकी है, जहाँ पे इस इंसान की वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये इंसान होपफुल है कि ये चीज़ें सुधार लेंगे और वापस आते हुए आपसे माफ़ी मांगेंगे, और जो कुछ भी हुआ आपके बीच में उसके लिए एटलीस्ट ये इंसान एफ़र्ट करने की तो सोच रहा है। ये तो मुझे कार्ड्स में क्लियर दिख रहा है। बाकी अगर कार्ड्स को मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको रीडिंग में बताऊँ 1000 व्यूअर्स के साथ वो चीज़ मैच हो। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रखें, जो आपको लगे मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा तो वो इसी वीडियो को कोई और जो देख रहा है उसके लिए वो मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है क्लियर कि ये इंसान शायद आपसे ऑलरेडी रीयूनाइट हो चुका है, दोबारा कांटेक्ट हुआ होगा हाल फिलहाल में, विद इन 1 वीक या 10-12 दिनों में किसी का रीयूनियन डेफिनेटली हुआ है। जिनका भी हुआ है थैंक यू यूनिवर्स लिख कर कॉमेंट डाल दे, क्योंकि रीयूनियन के बाद दोबारा से ये पार्टनर आपको कहते हैं गोस्ट करके चला गया, जो मुझे दिख रहा है, या अगर अभी तक नहीं किया तो आगे आने वाले दिनों में शायद ये इंसान ऐसा कोई स्टेप ले सकता है या ले सकती है। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप में, तो ये इंसान जो है इन एंड आउट आपकी लाइफ में बार बार होते हैं, और उसकी वजह यही है कि ये क्लैरिटी खुद भी नहीं जान पाते कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का डोमिनेंस होगा, या फैमिली इनकी ऐसी होगी जो आपके रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रही होगी। कुछ ना कुछ तो यहाँ ज़रूर है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर, या आप लोगों के कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से करंट फीलिंग इस इंसान की बहुत ज़्यादा एंशियस है। बात करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें। हो सकता है आपने इनको बहुत खरी खोटी सुनाई हो पहले कि आपने थर्ड पार्टी के लिए मुझे चीट किया, मुझे आपको नहीं रखना, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ही इल ट्रीट किया हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग हो और ये इंसान इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, और वो सब बार बार सुन कर सह कर आपने फाइनल डिसीजन बनाया हो कि अब मैं इस इंसान को चेज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया उसी दिन से ये इंसान आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, और इनको अचानक जो आपकी तरफ से झटका मिला है, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान कभी मुझे लेकर ऐसा सोच लेगा, वही चीज़ें इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं। तो आगे आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 20 दिन या 2 महीने तक आप लोगों का दोबारा कांटेक्ट होगा किसी भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे फिज़िकल मीटिंग के द्वारा, चाहे ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड को बोले कि आपसे इनकी बात करवाई जाए, या किसी रिलेटिव के थ्रू बोले। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या कोई भी आपकी लव रिलेशनशिप का स्टेटस चल रहा है, तो डेफिनेटली होपफुल है ये इंसान कि आपके बीच में पुरानी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी और आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले, ऐसा
कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही। जो कार्ड्स में आता है वही बताना है, शुगर कोट करना नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है भटके हुए लोगों को, अंधेरे में जाती हुई ज़िंदगी को रोशनी का एक किनारा दिखाना। तो वही काम मेरा है एज ए टैरो रीडर, और मैं वही आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो फॉलो करना आपकी जो है एक इच्छा है, फ्री विल है कि आप ऐसे इंसान को दोबारा ज़िंदगी में लाना चाहते हो या नहीं। तो बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो किसी करियर को लेकर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, कोई लॉस हुआ हो सकता है इनको, या फिर ये इंसान दोबारा से कोई नई चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। अगर कोई इनका कोई पुराना काम अटका हुआ था तो ये दोबारा से वही स्ट्रेंथ ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद आप इनकी मजबूरियों को समझो। और अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में ही बिज़ी हैं। इनका मुझे अपना कोई फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, कोई लॉस आ गया, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी इनको मिली है जहाँ पे ये अपने आप को हार्ड वर्क करके सेटल डाउन करने के प्रयास में लगे हैं। और इसी वजह से आपका जो कांटेक्ट है या जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा नेग्लेक्टेड मुझे दिखाई देता है। ये इंसान वर्कहोलिक हो सकते हैं, वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, पैसा बनाना, मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इंसान को ये भरोसा है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाते हैं तो आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, ऐसी इनकी सोच नहीं है। ये जो करंटली सोच रहे हैं वही मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं की तरफ से आपको कॉल मैसेज आएगा। आपको एफ़र्ट लगाने की, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, चेज़ नहीं करना, क्योंकि ये इंसान आपको चेज़ करने वाला है। अगर अभी तक नहीं किया तो करेगा, और डेफिनेटली ये चीज़ होकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के जो एक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं। यूनिवर्स के जो यहाँ पे गाइडेंस है वो यही है कि डोंट चेज़, लेट हिम गो। सिचुएशन को एज इट इज़ रहने दे, हाथ से सरेंडर कर दें। बहुत हाथ में जितना पकड़ के रखोगे उतना ही ये इंसान आगे निकलता जाएगा। तो जितना कंट्रोल करोगे इस इंसान को, ये और भी ज़्यादा उन चीज़ों को रेजिस्ट करेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं इस तरह के एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में स्टक हैं, और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपके साथ किसी तरह से चीट तो किया ही है। डेफिनेटली वो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। थर्ड पार्टी यहाँ पे मेल या फीमेल है आपकी लव लाइफ के बीच में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आ गई। और ये इंसान अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ को उन्होंने खुद ही मैस किया है। कोई बाहर का इंसान इनकी लाइफ में आके जो परेशानी है वो खड़ी नहीं करके गया, बल्कि इन्होंने खुद बाहर जाके उस परेशानी को अपने हाथों में लिया और खुद ही एक रिलेशनशिप का मजाक बना दिया। तो आगे चलकर ये इंसान आपसे किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगने के मूड में दिखाई देते हैं, कि बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, करंटली डिप्रेस्ड हैं, सैड एनर्जीज़ में हैं, और एक्शन तो नहीं ले रहे। शायद इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि ये एक्शन लें, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनको साइन दिख जाए कि आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो, या अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है। तो मुझे ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हैवी एनर्जीज़ भी हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने ही मैस क्रिएट किया है, और ये इंसान करंटली चाहते हैं कि ये थर्ड इंसान को लाइफ से निकाल दें। और आगे चलकर जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, अगर वो आपको पता चली हैं, तो ये इंसान उन चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी करार नहीं देंगे। लेकिन अब ये इंसान ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है कि काश मैं पहले ही आपको सारी बातें क्लियर कर देता, तो हमारी लाइफ में ये वाला जो फेज़ है, क्योंकि ये इंसान भी आपसे दूर जाने का अफसोस
फील कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है कि अकेला आप ही को तकलीफ़ हो रही है या इस इंसान को आपका ख्याल बिल्कुल नहीं आता, इन्होंने आपको कभी प्यार ही नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे फैमिली की जो मजबूरियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकती हैं, या फिर ये इंसान ऐसा हो सकता है कि जो फैमिली पे डिपेंडेंट हो, करियर को सेटल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लाइफ में ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते रिलेशनशिप के मामले में, तो इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। स्पेशली कोई एल्डरली फिगर इनके घर में, चाहे मदर है, बड़ी सिस्टर है, या इनके फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली को लेकर हाल फिलहाल सिचुएशन नज़र आती है, जिसकी वजह से ये इंसान एक्शन लेते लेते अपने आप को रोक लेते हैं। या तो आप लोगों में कोई रिलीजन, कास्ट का इशू हो सकता है, या आप लोगों के सोशल स्टेटस में कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी कम है कि एक इंसान का जो सोचना है वो ईस्ट में होता है, दूसरा इंसान वेस्ट की तरफ अपने विचारों को ले जाते हैं। तो यही जो इनडिफरेंसेस हैं आपकी ज़िंदगी में, ये पहले भी रहे हैं, और अगर ये इंसान चाहते हैं कि शादी हो तो इनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि ये बहुत सारी चैलेंजेस एंड हर्डल्स हमारी लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, और हम कहीं एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये गिव अप करने की स्टेज में मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, ओवर थिंक बहुत करते हैं रिलेशनशिप को लेकर। और अगर इनको बताया जाए कि इतना भी हार्ड नहीं है लाइफ में अपने प्यार को हासिल करना, लेकिन ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है इस इंसान की, वो जाती नहीं है। इनको मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे, और इनके इमोशंस में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी भी है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि ये एक टाइम आपको स्टैंड लेने के लिए बोलते होंगे, आपसे भी सपोर्ट मांगते होंगे, लेकिन डोंट वरी गाइज़, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे इनके ऊपर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे रही हैं। मुझे बहुत ही जल्दी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपका जो पार्टनर है वो डेफ़िनेटली आपसे इस बात को लेकर किसी चीज़ की क्लैरिटी तो ज़रूर देने वाले हैं। या तो इस रिलेशनशिप में आपको जो चीज़ें हिडन थी वो पता लग जाएंगी, इनके जो हिडन इंटेंशन है, फीलिंग्स, ये आपको बता देंगे, या फिर आप इनका वेट कर के इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या फेडअप हो चुके होंगे कि आप कोई फाइनल डिसीजन ले लोगे या मूव ऑन कर जाओगे इनसे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आने वाले हफ्तों में ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन होगा, जो आपके लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव तो होगा ही, और आपको एक डायरेक्शन की तरफ ज़रूर पुश करेगा, और आगे चलकर आप अपने इस डिसीजन पे हमेशा ही प्राउड फील करोगे कि मैंने कोई गलती नहीं की। ये एक मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में भी आ सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं तो एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है रेपिटेटिव नंबर्स के थ्रू, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज के थ्रू, कॉइन्स दिखते हैं हमें, कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें सड़क पे गिरे हुए कॉइन्स दिखेंगे। पर ये बार बार चीज़ें होंगी, एक बार ही नहीं कि आपको एक बटरफ्लाई एक दिन में दिख गई और 10 दिन बाद, हफ्ते बाद कुछ नहीं दिखी, राइट। तो आपको एंजल नंबर्स जब दिखने शुरू हो जाएंगे तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में एक तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इन्हेंस हो रही है, और आपको डिवाइन की जो गाइडेंस है वो मिलनी शुरू हो गई है। तो आपके अंदर, ब्रेन में, आपके माइंड के अंदर, बॉडी एंड सोल में आपको खुद एनर्जीज फील होंगी कि आपको किसी को ये जो चीज़ें हैं थोड़ा असहज फील कराती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बार बार ऐसे नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को नेगेटिव ले जाते हैं। गाइस, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये आपको पॉजिटिव ही गाइडेंस देंगे, और आपकी लाइफ में धीरे धीरे से जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचा देंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। कुछ लोगों के पार्टनर तो आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ की आपको तैयारी रखनी है,
और पुरानी बातों को लेकर आपने बहुत डिस्कशंस नहीं करनी, नहीं तो अगेन ब्रेकअप की या किसी तरह से आपके सेपरेशन की सिचुएशन आ जाएगी। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पार्टनर को चेज़ नहीं करना, क्योंकि इस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है और कुछ लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जो डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा चैनलाइज दिखती हैं, ज़्यादा पॉजिटिव दिखती हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन का जो एलिमेंट या एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है, और ये इंसान प्रॉपर अपनी एनर्जीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे ड्यू टू स्ट्रेस। काम का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, या आपसे रिलेशनशिप टूटने का भी इनको स्ट्रेस हो सकता है। तो आज की वीडियो में यही गाइडेंस निकली है टैरो के अंदर। करंट फीलिंग्स यही हैं आपके पार्टनर की। एक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दें। जितने ज़्यादा लाइक्स दोगे और जितने कमेंट्स डालोगे थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, आपकी उतनी ही मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होने के हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है और मेरे से जो जुड़ेगा, मेरे चैनल पे जो जुड़ता है गाइडेंस के लिए, भगवान कहीं ना कहीं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए कोशिश करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और आपको भी होपफुल रहना है कि हाँ, हमारे लिए जो बेस्ट होगा हमें वही मिलेगा, क्योंकि यू डिज़र्व बेटर, राइट। तो अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। अगर आप कोई टाइटल सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिल खोलकर कमेंट कीजिए, अपने अपने सजेशंस डालिए, उन पर अगली वीडियोस आ जाएंगी। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।